मुझे पता था कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम हमेशा से ही हसद करते हो मेरे बेटे से, जलते हो उससे। शायान कुछ कर रहा है यार, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहा है। फैक्ट्री के बारे में कोई बात करनी है। तुम मुझसे फैक्ट्री के बारे में क्या बात करोगे? जब से तुम मुझे मिले हो ना, मैं ये सोचती हूँ कि किस्मत हम मिलकर बदलेंगे। उम्र सारी नाम तेरे दिल पे मैंने लिख दिया। शायान अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री में एक गैरकानूनी काम में शामिल हो चुका होता है। इस काम के ज़रिए उसका मकसद कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना होता है। अपने दोस्त के बहकावे में आकर शायान इस काम में आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन अनस को भी शायान के काम पर शक हो जाता है और उसे महसूस होता है कि मामला अब ठीक नहीं है, और वो मुरसलीन को सारी बात बताना पहुंच जाता है और उन्हें शायान से होशियार करने शादाउद की बैठे बात बैठे भी ये कहता सोच रहा है। होता है मगर कि कोई मुरसलीन भी अनस भूल की जाए, बात लेकिन को वो ये सीरियसली कभी नहीं लेने की भूलेगा बजाय कि आखिर यही किसने सोचता उसकी है इज्जत कि पर बड़े शायद मजमे अनस में अब कीचड़ भी उछाला है शायान से और उसे इसका बदला हिसाब लेना भी देना चाहता है, होगा। और फिर इसी अगले वजह दिन से बरीरा वो माफी उसके मांगने के खिलाफ लिए उन्हें भड़काने शादाउद की के कोशिश ऑफिस आ कर रहा जाती है, है जबकि और अनस के कहती मन है में ऐसा कि आप कोई भी इतने बदला लेने मशहूर का हैं, इरादा ये नहीं मुझे होता पता है। नहीं था। वो तो आप सिर्फ मुझे अपने माफ कर ताया दें और और शायान मेरे दोनों को कॉलेज का किसी बड़े डोनेशन नुकसान से चेक जो है बचाना चाहता वो है। मुझे दे दें, नहीं तो बदकिस्मती से मुझे कॉलेज मुरसलीन से उसकी निकाल बात दिया समझने की जाएगा। बजाय फिर उसे शादाउद पूरी तरह उसे वो चेक नज़रअंदाज दे कर देता देता है है। और इतना ही शादाउद नहीं, कहता जब है सादिया कि मैं अनस को जितना दादा से मशहूर बात हूँ, करते हुए अगर सुन लेती उतना ही है मैं बुरा तो निकला वो भी उसके तो आखिर खिलाफ फिर हो क्या हो जाती है। सकता है। फिर शाजिया बरीरा अनस को को बहुत जमकर तेज खड़ी गुस्सा खोटी आता है सुना देती है और वो गुस्से और में उस चेक पर इल्ज़ाम भी फाड़कर लगाती है शादाउद के कि मुंह पर वो फेंक उसके देती बेटे है की और तरक्की वहां से और चली उसकी जाती है। कामयाबी से जलता और है। अगले दिन बरीरा इसी जिस जलन की यतीम वजह खाने से में वो शायान नौकरी के करती लिए है खिलाफ तो दादा वहाँ के के कान लोग भर रहा उससे है। कहते हैं कि तुम्हारे काम को देखते हुए हमारे बॉस ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, शायद वो हमारे लिए कोई डोनेशन भी दे दें। तो बरीरा यही सोच रही होती है कि इस डोनेशन से हमारी बहुत सारे काम हो सकते हैं, इसलिए बरीरा उससे मिलने के लिए ऑफिस जाती है। तो वो क्या देखती है कि इस यतीम खाने का मालिक कोई और नहीं बल्कि शाहदाऊद ही है। फिर बरीरा बहुत डर जाती है और शाहदाऊद को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बहुत तेज हंस रहा होता है।